हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं ADR क्या है। देखिए, ADR का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है। किस मैटर पे? चुनावी आंकड़ों में बढ़ोतरी कैसे? चुनावी आंकड़ों में बढ़ोतरी कैसे हो रही है, या जो 17C फॉर्म जारी करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना देरी क्यों लगा रहा है, इस मैटर पर ADR द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। और इस याचिका के पश्चात क्या मांगे की गई हैं, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि यह याचिका की प्रमुख मांग यह है कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी किया जाए तथा जो 17C फॉर्म है, इस फॉर्म की स्कैन हुई कॉपी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अपलोड हो। कहने का मतलब यह है कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो लोकसभा के जो चुनाव के चरण होते हैं, चुनाव के चरण जो हैं उसके समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग क्या करेगा, हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपलोड करेगा। पहली मांग यह थी। क्लियर हुई बातें? दूसरी बात को समझना है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया। देखिए, कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक दल हैं वह चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही थी। क्या आरोप लगाया जा रहा था कि वास्तविक वोट मतलब एक्चुअल वोट आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से 1 करोड़ से ज़्यादा का भी अंतर आ रहा था। यहाँ पे सीधा सा यह मतलब है कि जितने भी लोग वोट दिए हैं और जो चुनाव आयोग का डाटा है वह कहीं ना कहीं उससे 1 करोड़ ज़्यादा का डिफरेंट आ रहा है। इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी और इसी याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय आपके न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता तथा सतीश चंद्र मिश्रा की पीठ ने इस पर सुनवाई किया और सुनवाई करते हुए क्या कहा, यह कहा कि चुनाव के 48 घंटे के अंदर वोटिंग डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो यह याचिका में मांग की गई थी, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसे इनकार कर दिया। दूसरी बात को समझना है, चुनाव के बीच ऐसा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। हाँ, यदि इससे संबंधित मामला है या आपकी इससे संबंधित रिट है, तो इस रिट से संबंधित मामले को हम चुनाव के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। क्लियर हुई बातें? आइए एक बात को समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे चर्चा में रहा 17C फॉर्म क्या होते हैं, तो उसी तरीके से समझना है कि चुनाव संचालन नियम में इसमें 2 तरीके के फॉर्म हैं। एक आपका 17A है और एक आपका 17C है। तो दोनों को समझना है। 17C फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों का लेखा जोखा। मतलब जितने भी मतदान केंद्र हैं, सभी मतदान केंद्रों पर जितने भी वोट डाले गए हैं उन सभी का ब्यौरा होना चाहिए। ब्यौरा होता है या आप कह सकते हैं प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों को प्रदर्शित करता है। क्लियर है बातें? यह रहा आपका 17C फॉर्म। इसी तरीके से समझते हैं 17A फॉर्म क्या होता है। 17A फॉर्म का मतलब होता है इस फॉर्म से पोलिंग ऑफिसर के पास हर मतदाता का ब्यौरा होता है। मतलब 17A फॉर्म में जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास सभी मतदाता का, जितने भी मतदाता होते हैं उन सभी का क्या होता है, ब्यौरा होता है। यह बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? तो यह रहा ADR का मैटर कि जो यह आपकी याचिका है, यह जो रिट है, यह आपकी सुनवाई की जाएगी, लेकिन अभी नहीं, चुनाव के बाद। और अभी आपका एक तरीके से अवकाश भी चल रहा है, इसलिए इसकी सुनवाई अभी नहीं आगे हो सकती है। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह कंप्लीट बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है तो एक बार चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।